हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th का विस्टार्स का लेसन 1 को कंटिन्यू करेंगे। विस्टार्स लेसन में क्वेश्चन आंसर्स आपने देखा होगा, है ना। और आपके फ्लेमिंगो में भी कि बीच बीच में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो चलिए उसको ही स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेवल फर्स्ट लेसन है आपका। इस फर्स्ट लेसन का पेज नंबर 1 पर देखिएगा। पेज नंबर 1 पर आपके क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। व्हाट इज़ द थर्ड लेबल रेफर टू। जो थर्ड लेबल है वो क्या बताना चाह रहा है, किसके लिए दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर यदि आप बहुत जगह पर देखेंगे, आई थिंक रेफरेंस हो गया, गाइड्स हो गया, तो मे भी बहुत बड़े बड़े हैं, बच्चों से सुना है। अब उनको तो मैंने देखा नहीं, बट सुना है बच्चों से कि आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उससे थोड़ा छोटा ही आंसर आपको बताऊँ और समझा भी दूँ, तो ताकि आप एग्ज़ाम में जब आए तो लिख पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर से। द थर्ड लेवल, तो देखिए यही जो ऊपर लिखा था वही है ना। द थर्ड लेवल वॉज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक दूसरा ही एक और भी है क्या रास्ता, है ना। एंड इट टुक पैसेंजर्स फ्रॉम गेल्सवर्थ इलिनॉइस। और वो कह रहे हैं कि ये जो प्लेस है वहाँ से कहाँ पहुँचते, गेल्सवर्थ मतलब एक प्लेस है जहाँ से क्या होते हैं पैसेंजर, क्या है, गेल्सवर्थ के लिए और इलिनियस के लिए जाते हैं। मेटाफोरिकली इट रिफर्स टू एन एस्केप मीडियम। वो क्या कह रहे हैं, ये कि मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकल आपको देखा होगा, यदि नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्पीच डला हुआ है ना, जिसमें सिमली मैट और ये सब आपको दिखेगा। तो जब आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें फिजिकल भी देखेंगे, है ना। तो मेटाफर क्या होता है, मेटाफर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटाफर उसको बोला जाता है जिसको आप हिंदी में रूपक भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना ना करके, ध्यान से सुनिएगा, तुलना करेंगे तो उपमा हो जाएगा, तुलना ना करके उसी वस्तु को सीधा सा वही बोल दे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चांद से यदि आप तुलना कर रहे हो, यदि किसी के फेस को बोलो कि अरे उसका जो फेस है वो चांद की तरह है, तो जब आपने चांद की तरह बोला तो वो आपका सिमिली हो गया, जिसको उपमा बोलोगे। लेकिन आप कह दो अरे चांद लग रहा है ना, तो यदि किसी को चांद ही बोल दिया तो ये जो चीज़ होती है उसको रूपक या मेटाफर कहते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटाफोरिकली इट रिफर्स टू एन एस्केप मीडियम दैट टेक्स मैन अवे फ्रॉम हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसे कंडीशन को बता रहे हैं जिसमें लोग जो रियलिटी है उससे बचने के लिए, या जो हार्श मतलब होता है बहुत परेशान करने वाली, है ना, तकलीफ़ देने वाली, तो बोले ऐसी तरह की यदि कोई रियलिटी है उससे लोगों को यदि भागना है, एस्केप होना है, छिपना है, तो वो क्या करते हैं, सीधे ये थर्ड लेवल को का सहारा लेते हैं। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पर, कि ऐसे लोग जो इस दुनिया में बहुत परेशान हो गए हैं, किस चीज़ से, इतने सारे भाग दौड़ से, काम से और भी चीज़ों से, है ना। तो इन सब के डर की वजह से, फियर की वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को एस्केप करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सोचते हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है कि वो थर्ड लेवल है। क्लियर। और एग्जाम्पल कैसे दिया उन्होंने, कि वो जो ट्रेन का जो स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उस पर तीसरा भी कोई स्टेशन है। क्लियर। इसके आगे और भी हैं तो आपको समझ आ जाएगा। वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो अब वो पूछ रहे क्या चार्ली उस टिकट काउंटर पे पहुंच पाया, कौन से, जो थर्ड लेवल पे वो जाना चाह रहा था, है ना। जो थर्ड लेवल वो कह रहा था ना, मैंने देखा है, मैं गया हूँ, है ना, वहाँ टिकट मिल रहे थे, तो उसी थर्ड लेवल की बात हो रही है कि चार्ली उस थर्ड लेवल पे क्या गया, क्या उसने वहाँ टिकट खरीदी, बाय मीन्स होता खरीदना, क्या उसने टिकट ली गेल्सबर्ग के लिए, और यदि ली किस किस के लिए, खुद के लिए और खुद के उसकी वाइफ के लिए, तो क्या उसने टिकट ली। तो पहली बात तो उसको दूसरी बार में क्या है, थर्ड लेवल मिला ही नहीं, तो क्या आएगा आंसर, नो। ये आपका पूरा उसमें ये चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन का ये कॉपी करना है, ठीक है। ही विदड्रॉ $300 फ्रॉम द बैंक सो दैट ही कुड अरेंज सम ओल्ड करेंसी। उसने क्या किया, यही सोच के $300 निकाले बैंक से, क्या करने के लिए, कि 200 रुपये में ओल्ड करेंसी, 300 की जगह 200 की ओल्ड करेंसी ले लेगा, है ना। नाउ पेज नंबर 7,
डू यू थिंक दैट थर्ड लेवल वॉज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आपको लगता है जो थर्ड लेवल है वो उसका एस्केप होने का, छिपने का, जिसको यह कहते गुम होने का मीडियम है चार्ली का? और यदि है तो कैसे? तो पहली बात तो यस आएगा। क्यों आएगा यस? क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा या लेसन जब मैं समझा रही थी तो मैंने बताया था कि एक्चुअल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या है, दो कॉरिडोर थे, ठीक है। दो कॉरिडोर कौन सा, फर्स्ट और सेकंड, है ना, जैसे आजकल स्टेशन पे होते। लेकिन ऑथर को एक तीसरा मिल गया। कौन सा तीसरा वाला? इस तीसरे को वो वाला बता रहा है जिसमें उसने ईयर भी मेंशन किया है ना, कि जब 84 के आसपास या 83 ऐसे करके कुछ उसने मेंशन किया ना, अभी आगे बता रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पे क्या विंडोज़ पुरानी है, लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो पुराना है। तो ये कहाँ से उसको मिला? तो वो ये सब कैसे मिला? तो ये क्या बताना चाह रहा है वो, कि कभी कभी इंसान डर में, परेशानी में पुरानी चीज़ों को सोचता है और वो उसको कंपेयर करता है कि वो पुराना समय अच्छा था, वैसा होना चाहिए। तो वो चीज़ों को ज़्यादा माइंड पे हैवी लोड लेने से क्या होता है, हमको वो चीज़ें नज़र आती। वही चीज़ यहाँ आंसर में, ठीक है। यस, द थर्ड लेवल वॉज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द अनहैप्पी। देखो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन में ये है ना, फ्रॉम द अनहैप्पी फियर मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एक्सेट्रा। क्या बता रहे हैं वो, कि किस तरह से कि चार्ली परेशान है, खुश नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, इनसिक्योरिटी फील हो रही। इनसिक्योरिटी मतलब एक डर रहना, है ना, और साथ में डर भी है, लड़ाइयाँ भी हैं, परेशानी भी है, चिंताएं भी हैं। तो इन सब की वजह से उसको क्या है, थर्ड लेवल उसको वो एस्केप हुआ था। बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और क्या बोल रहे हैं वो, क्या उसको थर्ड लेवल फिर से मिला था? तो जब वो सेकंड टाइम गया था तो क्या हुआ था, उसको वो नहीं मिला था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर, वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? अब वो पूछ रहे हैं कि जो सैम ने लेटर जो मिला था, जो लास्ट में एक बॉक्स में दिया है, उस लेटर से आपको क्या लगता है, क्या बताना चाह रहे हैं? और तो वो बता रहे हैं, देर आर टू पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच वन कैन लुक एट द लेटर। वो कह रहे हैं उसमें दो पर्सपेक्टिव, मतलब दो चीज़ें दिख रही हैं या दो चीज़ें बताना चाहते। क्या? पहला तो, एट वन लेवल इट प्रूव्स दैट सैम हैज़ रीच्ड गेल्सवर्ग। पहली बात तो ये कि सैम को भी कहाँ है, गेल्सवर्ग मिला, क्यों, उसने लिखा है ना लेटर में। दूसरा, ऑन अ डीपर लेवल, मतलब और गहराई से सोचा जाए तो, दो वी कैन इन्फॉर दैट लेटर इज जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिज डेल्यूजन फॉर और फैंटेसीज ऑफ एस्केप। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, वो किस तरह का एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वो सोच रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसमें मैं क्या है, गुम हो सकूँ, मतलब चीज़ों से भागना जिसको आप कह सकते हैं ना। तो ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। वो कह रहे जो आज का समय है वो कैसा है, एक दूसरे से क्या होता, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब हमको क्या लगता है, एक दूसरे से हम क्या सोच के चलते हैं कि भाई आज हम सिक्योर नहीं है, है ना। और देन डर भी लगता है, झगड़े भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, चिंता भी होती है, स्ट्रेस, तनाव भी होता है। वॉट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, किन चीज़ों से, ये डर, चिंता, तनाव, इनसे, है ना। तो कैसे बाहर निकल सकते हो? तो देखो सबसे बेस्ट, इसको यदि आप इसी वे में देखना चाहें तो पहली चीज़ तो आप अपने वर्क पे फोकस करो, ठीक है। सेकंड थिंग, आप किसी न किसी एक्टिविटीज़ में, जो भी आपकी हॉबी हो, है ना, जिस तरह से भी आप समय निकाल सकते हैं उस तरह से आप क्या करो, समय को अपना यूज़ करो। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान होता है और खाली बैठ जाता है तो वो क्या करता है, उन चीज़ों को बहुत सोचता है, और बहुत सोचेगा तो तनाव हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, हमको वो तरीके बताने हैं जिससे क्या होगा, जो तनाव है, ये सब चीज़ें हैं, इससे क्या हो, इंसान बाहर निकल सके, ठीक है। चलो आंसर देखो, द वेज आर एंगेजिंग इन प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। तो क्या करें, जो एक्चुअल में कोई काम हो सकता है, प्रैक्टिकल मतलब आपको भी पता, प्रयोग करके, है ना। तो किसी ना किसी एक्टिविटी में हम क्या करें, जो हमको लगती है कि बेनिफिट है, काम की है, तो उस एक्टिविटी में हम लग जाएं। कोई हॉबी आपकी है, उसको आप करने लग जाओ। अपना समय निकालो, कैसे, विथ लव्ड वंस, अच्छी खुशी खुशी, जो आपको पसंद करते हो, जिनसे आप अच्छे से बोलते हो, है ना, ऐसे लोगों के पास रह के बात करके आप अपना समय निकाल सकते हो। पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया। आप जैसे अभी
गार्डनिंग कर लिया, तो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है फिजिकल, वो कर लें। जिसको बुक पढ़ने की अच्छा लगता है वो बुक पढ़ ले, कोई सोशल वर्क ज्वाइन करना है तो वो कर लीजिए। तो कोई भी एक्टिविटी जो आपको लगता है वो आप करके क्या हो सकता है, किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आपको इस स्टोरी में ऐसा कुछ दिखा कि टाइम की भी बात हो रही हो और स्पेस की भी बात हो रही हो? तो हाँ, दिखा। कैसे? इसमें हम थर्ड लेवल की बात करें तो देखिए, यस द थर्ड लेवल बाय जैक फिने हैज़ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ टाइम एंड स्पेस इंटरसेक्टिंग। वो क्या कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उन्होंने लेवल में, थर्ड लेवल में उन्होंने बताया है कि टाइम और स्पेस की बात हो रही। कैसे? देखो, नंबर 1, सबसे पहले ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे किसके समय के था? द फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन आर इन द प्रेजेंट। जो स्टार्टिंग के 2 लेवल थे, जो मैं बार बार कह रही 1 और 2, तो जो स्टार्टिंग के 2 लेवल थे वो किसके थे? प्रेजेंट टाइम के थे। और जो थर्ड लेवल है वो 1890 का, मतलब बहुत पुराना, जिसको वो अब जैसे हम लोग जनरली सुनते हैं ना दादी वगैरह, नानी वगैरह से, या नाना जी हो गए, या कोई भी बुजुर्ग इंसान, तो हम लोग क्या सुनते हैं, वो बोलते हैं हमारे समय का समय अच्छा था, बोलते हैं ना, हमारे ज़माने में अच्छा था। वही ज़माने की बात कर रहे हैं, उसी समय की, पास्ट की बात कर रहे हैं कि वैसे ही ऑथर उस पास्ट में चला जाता है। एक्चुअल में वो थर्ड लेवल उसी को बोला है। ठीक। और देखिए टाइम एंड स्पेस का, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, चार्ली एंड लुइसा। चार्ली कौन था? ऑथर। लुइसा उसकी वाइफ। अब ये क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, देखो, चार्ली एंड हिज वाइफ लिव इन द प्रेजेंट। एक्चुअल में तो वो प्रेजेंट में थे, बट चार्ली बाइज टिकट्स ऑफ गेल्सबर्ग इन 1894। और वो क्या कर रहा था? ओल्ड करेंसी लेके, देखो ध्यान से देखना, 1894 में क्या कर रहा है? गेल्सबर्ग के लिए टिकट ले रहा है, वो भी किससे? ओल्ड करेंसी से। और समय कितना चल रहा है? 1890s के समय की बात थी। ठीक है। अब वो 1890s का, 1894 का उस समय टिकट लेने जा रहा है, जो कि एक्चुअल में क्या है? प्रेजेंट टाइम कुछ अलग था, और ये टाइम जो है वो पास्ट का है। क्लियर? नेक्स्ट, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। वर्ल्ड न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर में 1984 ये डेट डली हुई थी। ठीक है। और वो ओवरलैप द चार्लीज रियल टाइम, और जो क्या कर रही थी, जो एक्चुअल टाइम था, प्रेजेंट टाइम था, उससे बिल्कुल हटकर थी। मतलब ये जो डेट डली है वो डेट पास्ट टेंस की, भूतकाल की है, जो उसको जिससे ये पता चलता है कि हम टाइम और स्पेस, मतलब टाइम अलग चल रहा है और ये किसी और चीज़ का, चार्ली जो बोल रहा है वो अलग चल रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैंने आपके बाकी क्वेश्चंस को इसलिए लेफ्ट कर दिया है, जनरली वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। सेकंड थिंग, उनके आंसर्स बहुत लेंदी हैं, जो कि यूज़फुल नहीं है ना। तो जो मेन थे मैंने इसमें कर दिए हैं। अब आप इनको अपने नोटबुक में या जहाँ भी आपको सेव करना हो, लिखना हो, या इसी से पढ़ना हो, तो आप इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।